गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए NIMS 2025 का सिलेक्शन बैच। 2025 प्रिपेयर्ड बाय निमाइपिंग डिजिटीमेट। तो आज मैं कुछ बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ NIMS के बारे में। जैसे कि जो NIMS एग्ज़ाम होता है वो 2 पेपर में होता है। पहला पेपर जो है पेपर 1 which is all about MAT, MAT, MAT and paper is all about SET। मैट का फुल फॉर्म हो जाएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 90 मार्क्स का होता है, एंड सेट का फुल फॉर्म हो जाएगा स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि ये भी 90 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों 90 मार्क्स का है। और मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँगा। स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? ये बेसिकली जो क्लास 7 एंड 8 का साइंस, मैथ एंड SST ये तीनों पेपर को लेके 90 मार्क्स का आता है सेट में। ठीक है, और मैथ में क्या होगा वो नीचे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैथ है, इसमें क्या क्या होता है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? रीजनिंग आ सकता है, एनालॉजी आ सकता है, क्लासिफिकेशन टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल सीरीज आ सकता है, पैटर्न परसेप्शन आ सकता है, एंड हिडन फिगर आ सकता है। तो अगर हम ये सब क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एंड PYQ देख लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को एक साल में 12,000 रुपीज़ गवर्नमेंट देता है। क्लास 9 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 11 एंड 12 4 साल मिलता है, 12-12 हज़ार मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स कुल मिलाकर 48,000 मिल जाए, हम क्वालिफाई कर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मैं लेके आया हूँ PYQ 2018 एंड 19 का कुछ रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज ऑल अबाउट ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट का मतलब है जो इसमें से अलग कॉम्बिनेशन होगा उसको अलग कर देंगे, उसको वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 वर्ड लिखा हुआ है, PRT, MOQ, GEC एंड TVX। इसमें से जो अलग होगा, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन का होगा, उसको हम आंसर मानेंगे। तो पहला मैं सभी वर्ड का पहला 2 लेटर ले रहा हूँ, PR। जैसे पहला में लिखा हुआ है PR, सेकंड में क्या लिखा हुआ है M एंड O लिखा हुआ है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है G एंड E लिखा हुआ है, एंड फोर्थ वाला जो वर्ड है उसमें क्या लिखा है T एंड V लिखा हुआ है। तो पहला वाला चेक करते हैं। देखिए जो लेटर P है, P के बाद क्या आता है? P के बाद Q आता है, देन आता है R। तो ये ठीक है, मतलब 2 लेटर प्लस, मतलब 2 प्लस हुआ है। P के बाद 2 प्लस करते हैं तो R के पास आएंगे। ठीक है, सिमिलरली क्या इसी पैटर्न में है क्या ये? M के बाद क्या आता है? M के बाद आता है N, N के बाद आता है O। तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है, प्लस 2 हुआ है। M से प्लस 2 करें तो क्या हो रहा है? O हो रहा है। अच्छा, ये वाला देखते हैं। G के बाद आता है क्या? H आता है, G के बाद आता है H, उसके बाद आता है I, उसके बाद आता है J। E आता है क्या? नहीं आता है, इस पैटर्न में नहीं है ये। चलो ये वाला देख लेते हैं, TV वाला। T के बाद क्या आता है? T के बाद U आता है, उसके बाद आता है V। तो ये पैटर्न सही है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो फर्स्ट वाला में +2 हो रहा है, सेकंड में भी +2 हो रहा है, थर्ड में नहीं हो रहा है, फोर्थ में हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑड, मतलब ये अलग कॉम्बिनेशन का है। तो ऑप्शन C में ये है, तो ऑप्शन C हो जाएगा आंसर। GEC जो है इट विल बी द आंसर। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 183, देन 289, देन 143, देन 165। तो ये 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ है 4 को, इसमें से कौन सा अलग है? यहाँ पर देखेंगे अगर, तो एक ही नंबर ऐसा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है।
स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर ऑफ 17 का अगर स्क्वायर करते हैं तो होता है कितना 289। तो इट विल बी द आंसर, क्योंकि बाकी जो नंबर लिखा हुआ है जैसे कि 143 हो गया, 165 हो गया, 183 हो गया, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, अकेला 289 ही है जो स्क्वायर नंबर है। तो इट विल बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 डिजिट का नंबर दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। यहाँ पर जो 5 डिजिट का नंबर है इसको ध्यान से अगर देखें, चलो पहला नंबर को देखते हैं। पहला नंबर में क्या क्या डिजिट है, 6 है, 3 है, 8 है, 5 है, 2 है। क्या सेकंड नंबर में ये सब डिजिट है? हाँ, 6 भी है, 8 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है। मतलब यहाँ पर जो डिजिट पहला नंबर में जो डिजिट यूज हुआ है वही इसमें भी यूज हुआ है। और अगर लास्ट वाला नंबर में देखें, यहाँ पर भी 6 है, 3 है, 8 है, 5 है, 2 है। यहाँ पर भी वही सब डिजिट को लेके बना हुआ है ये नंबर, ठीक है। 6, 3, 8, 5, 2, तो वही डिजिट है। बट अगर थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन, ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ये अलग डिजिट यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 6 नहीं है, इसमें 6 था, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 6 नहीं है, अलग है। यहाँ पर 1 है और ये बाकी सब नंबर में 1 नहीं है, तो ये वाला जो है वो ऑड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर दो नंबर का पेयर बना हुआ है। जैसे कि ये दो नंबर का 49 एंड 100, 81 एंड 144, 24 एंड 64, 9 एंड 36। अगर ध्यान से देखें तो ये जो पेयर में है, जोड़ा में है, ये दोनों एक एक स्क्वायर नंबर, जैसे कि 49 7 का स्क्वायर है एंड 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। ऐसे ये वाला नंबर अगर देखें 81 एंड 44, तो एक 9 का स्क्वायर है, दूसरा 12 का स्क्वायर है। और लास्ट वाला पेयर को देखें तो यहाँ पर भी एक 3 का स्क्वायर है और दूसरा 6 का स्क्वायर है, ठीक है। बट अगर ये वाला देखें तो ये थर्ड वाला ऑप्शन में क्या हो रहा है, 24 किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर 25 होता तो होता, तो 24 किसी का स्क्वायर नहीं है, 64 ओनली। तो 64 8 का स्क्वायर है, एक जोड़ा में से एक जो है वो एक स्क्वायर नंबर है, दूसरा नहीं है। तो इट विल बी द आंसर, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर भी पेयर में कुछ नंबर दिया हुआ है, दो। तो 3 एंड 12 दिया हुआ है, 4 एंड 20 दिया हुआ है, 6 एंड 42 दिया हुआ है, 7 एंड 63 दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा पेयर है जो ऑड है, जो अलग है, देखते हैं। तो पहला वाला 3 एंड 12 है। अच्छा, 3 से 12 कैसे बन रहा है, अगर कोशिश करेंगे सोचने के लिए, तो 3 में अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4, तो बन रहा है 12। ठीक है, 3, उसके बाद उसका नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 4 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन रहे हैं। तो 3 एंड 12 का ऐसे पेयर बन रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कॉम्बिनेशन, जो ये सीक्वेंस है, ये इसी काम आ रहा है क्या नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 है, एंड 4 इंटू 5 होता है 20। तो यहाँ पर भी जो पेयर है 4 एंड 20 का, तो उसी हिसाब से देखें तो ठीक आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 6 एंड 7। 6 एंड 7 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 42 आता है। और यहाँ पर भी जो पेयर है ये करेक्ट है, 6 एंड 42 का। तो यहाँ पर जो 7 एंड 63 है, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये आंसर होना चाहिए। बाकी 3 तो हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ये तीनों सेटिस्फाई हो गया है, तो ये वाला नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, एंड 7 8 जा कितना होगा, 56। 7 एंड 56 का पेयर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या बना है, 63 का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो उसी सीक्वेंस में ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 119, 154, 85, 51। तो अगर ध्यान से देखें तो ये 119 है, 85 है एंड 51। दीज आर द मल्टीपल ऑफ 17। 17 का मल्टीपल है, 17 का टेबल में है, 17 का टेबल में है। जैसे कि 19 है, 119, ये कैसे बनता है,
17 इंटू 7 करेंगे तो बन जाएगा 17 इंटू 7, तो हो जाता है कितना 119। 85 क्या है, 85 कैसे बनता है 17 5 जा 85 बन जाएगा। एंड 51 कैसे बनता है 51 7 बट 154 जो है इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 17, 17 का मल्टीपल नहीं है, 17 के टेबल में ये नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं, के पी दिया हुआ है, बी वाई डी डब्ल्यू दिया हुआ है, एच यू दिया हुआ है। अच्छा, अगर ये सेकंड वाला ये वाला देखें तो बी मतलब अगर ए बी सी डी इसको ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि ए बी सी डी जी एच आई के एल एम, देन आता है एन ओ क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड वाला क्या है बी है और वाई है, बी है। अगर इधर से देखें सीधा फॉरवर्ड काउंटिंग करें तो 1 और 2 नंबर 2 में आ रहा है, बैकवर्ड काउंटिंग करें तो ये 2 में, बैकवर्ड काउंटिंग में जेड 1 है, वाई नंबर 2 में है, तो आगे से 2 और पीछे से 2, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये पहला वाला लेटर के पी को देखते हैं, के पी के कितने नंबर में है, इधर के है, ठीक है। 1 काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सब थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, जैसे कि जे कितने नंबर में 10 में, और के कितने नंबर में 11 में। आगे से जाए तो के 11 में आ रहा है, पीछे से आए तो कौन सा लेटर 11 में आ रहा है, तो पीछे से आते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11, पी आ रहा है और के पी का ये बना हुआ, तो आगे से एक बार जाएंगे पीछे से एक बार जाएंगे तो एक एक लेटर मिलेगा। आगे से जा रहे हैं 11 तक तो के मिल रहा है, और पीछे से आ रहे हैं 11 तक तो पी मिल रहा है। ऐसे सेकंड वाला में वैसे आगे से जा रहे हैं 2 नंबर में बी मिल रहा है, पीछे से आ रहे हैं 2 नंबर में वाई मिल रहा है। लाइक दैट डी डब्ल्यू को चेक कर लेते हैं, डी डब्ल्यू आगे से जाएंगे तो डी कितने नंबर में 4 नंबर में, आगे से जाएंगे तो डी 4 नंबर, पीछे से आएंगे तो 1 2 3 4, डब्ल्यू जो है 4 नंबर में, तो ये वाला भी कॉम्बिनेशन ठीक है इसका। एच यू ये कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं, ये आंसर होना चाहिए क्योंकि बाकी तीनों तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं एच यू। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एच यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 नंबर पे है, पीछे से आएंगे तो 8 नंबर में कौन सा है एस है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यू, तो ये वाला आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है देखिए। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन होगा वो ओडिया में आएगा, तो यहाँ पर लिखा है वर्गक्षेत्र, गोलक, आयतक्षेत्र, ये तीनों में अलग जो है वो होगा गोलक। गोलक का मतलब होता है स्पीयर, स्पीयर चेयर, स्पीयर का मतलब होता है फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, शॉर्ट फुट। ठीक है, ये क्या है स्पीयर है, ये 3D फिगर है। कौन सा फिगर है ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर, 3D फिगर है। बट जो वर्ग क्षेत्र बोल रहा है मतलब ये है स्क्वायर है, स्क्वायर जो कि पेपर में बन सकता है। आयतक्षेत्र का मतलब होता है रेक्टेंगल जो कि पेपर के ऊपर बन सकता है। एंड
ब्रूटो का मतलब होता है सर्कल, जो कि पेपर के ऊपर बन सकता है। और ये तीनों क्या है, 2D फिगर है, 2D फिगर है, टू डायमेंशनल फिगर है। बट जो गोलोका, गोलोका मतलब होता है 3D फिगर, मतलब फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब क्या है, गोलोका मतलब स्फीयर है। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, JLNK TVXU, 4 वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें से अलग कौन सा ढूंढेंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं यहाँ पर JLNK, जे के बाद एल है, दो दो लेटर पकड़ते हैं, इसका टीवी, इसका एसी, इसका जीजे, जे और एल दिया हुआ है, सेकंड में टी और भी दिया हुआ है, थर्ड में ए एंड सी दिया हुआ है, फोर्थ में जी एंड जे दिया हुआ है। तो पहला वाला देखें तो जे के बाद क्या आता है, के, उसके बाद आता है एल, टी के बाद क्या आता है, यू, उसके बाद भी, ठीक है, तो ठीक है ये भी। ए के बाद क्या आता है, बी, और उसके बाद आता है सी, ये भी ठीक है। जी के बाद आता है एच, फिर आता है आई, फिर आता है उसके बाद जी। यहाँ पर 2 लेटर के बाद आ रहे हैं, मतलब सब में +2 हो रहे हैं, मतलब जे में 2 लेटर आगे जाएंगे तो मिलेगा एल, टी में भी 2 लेटर आगे जाएंगे तो मिलेगा भी, ए में 2 लेटर आगे जाएंगे तो बनेगा सी, बट यहाँ पर 3 लेटर जाने के बाद जे मिल रहा है, तो ये होगा। और तो लास्ट वाला GJKH, ये वाला आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से 12, ये क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 10 ରୁ 12 ପାଇଁ निर्देशावली निम्न सारणी भूल उपादान को बाछो। यहाँ पर जो गलत है इस सीरीज में उसको हम ढूंढेंगे। तो पहला क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, 17, नेक्स्ट में लिखा हुआ है 36। तो चलो ये सब चेक कर लेते हैं। 36 माइनस 17 करने से कितना हो रहा है, 16 से 7 गया 9, 2 से 1 गया 1, 19 हो रहा है। अब इससे इसको माइनस करके देखा, अब 53 से इसको माइनस करके देखते हैं। 53 माइनस 36 क्या हो रहा है, तो 13 से 6 जाएगा तो 7, 4 से 3 जाएगा तो 1, ठीक है। नेक्स्ट 68 से काट के देखते हैं 53 को, 68 से 68 माइनस 53, तो 8 से माइनस होगा 3 तो हो जाएगा 5, 6 से जाएगा 5 तो हो जाएगा 1। और यहाँ पर माइनस करते वक्त जो रिजल्ट हो रहा है यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो पहले 19 था, 19 से 2 घट के कितना हुआ 17, यहाँ पर 2 घट के कितना हुआ 15, तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो 13 होना चाहिए, मतलब 2 नंबर का माइनस 13 होना चाहिए। मतलब 83 से अगर 68 को माइनस करें, 83 से 68 को माइनस करें तो 13 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, तो 3 से कटेगा नहीं तो 13, 13 से 8 गया तो 5, यहाँ पर 7 है, 7 से 6 जाएगा तो 1, तो फिर से यहाँ पर क्या बन रहा है, 15 बन रहा है। दैट मीन्स ये गलत है। 83 माइनस 68 करने पर 13 आना चाहिए, 13 आना चाहिए, जो कि नहीं वाला जो E83 जो है, ये वाला जो है 83, ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट, मतलब जो गलत है उसी को ही ढूंढना था, भूल उपादान को बचाओ, ठीक है। नंबर 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 6, 14, 31, 64, 137 एंड 280। और ऐसे नंबर को देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कुछ हुआ है, इसलिए इतना बड़ा बड़ा होते जा रहा है नंबर। तो पहला क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 6, और नेक्स्ट नंबर क्या है, 6 के बाद 14 है। अच्छा चलो मल्टीप्लाई करें, 6 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, फिर भी नहीं बन रहा है 14, तो यहाँ पर 2 फिर से प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्या, 14 हो गया, 14 में फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, 28 में 31 बनाना मुझे, अभी कितना है, 6 के बाद 14 था, उसके बाद 31, तो 28 में क्या प्लस करें, 31 बनेगा, 3 प्लस करें तो 28 + 3 हो जाएगा 31। तो पहले में 2 प्लस किए हैं, अभी 3 प्लस किए हैं,
अभी मेरा नंबर बन गया 31। 31 इंटू 2 करते हैं, सब में 2 मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब 31 इंटू 2 हो जाएगा 62। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहले मैं 2 प्लस किए, फिर 3 प्लस किए, तो यहाँ पर 4 प्लस करना चाहिए। 4 प्लस करेंगे तो इट विल बी कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीरीज में क्या दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, तो ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। और थोड़ा चेक कर लेते हैं, 66 के बाद बाकी जो 137 है ये ठीक है कि नहीं, 280 ठीक है कि नहीं, एक चेक कर लेते हैं। 66 इंटू 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 132 बनेगा। 132 में देखिए 2 प्लस किए, फिर 3 प्लस किए, फिर 4 प्लस किए, अभी 5 प्लस करते हैं तो कितना बनेगा 132। तो ये वाला जो है 64 जो है ये गलत है, मतलब इसके लिए सही है, आंसर के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, 5, 4, 6, 15, 55, 2, 75। तो यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है 5। 5 से 4 बन गया, 5 से 4 बन रहा है, मतलब कुछ तो माइनस हुआ होगा ऐसे। चलो -1 करते हैं, तो 5 से 1 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, 4 इंटू 1 करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 बन गया, 4 में फिर 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 1 माइनस होगा तो 3 होगा। अब यहाँ पर पहले में 1 मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो बनेगा 6। देखो 4 के बाद 6 है तो कैसे बन रहा है, 4 में 1 माइनस कर देंगे, 3 बना, 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6। अब कितना मिला है मुझे, 6 मिला है। 6 में फिर से 1 माइनस करते हैं तो बनेगा 5। देखो पहले 1 मल्टीप्लाई किए थे, फिर 2 मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5 3 जा 15। देखो रीजनिंग इसी तरह से सोचना पड़ेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसी तरह से सोचना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 15 आ गया। अब 15 में फिर से 1 माइनस करना पड़ेगा, 15 से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। अब पहले में 1 मल्टीप्लाई, सेकंड में 2 मल्टीप्लाई किया, थर्ड में 3 मल्टीप्लाई किया, फोर्थ में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इट विल बी 56। बट ये जो सीरीज है इसमें 5 तो है पहले में, फिर 4 आया, फिर 15 आया, 6 आया, 15 आया, उसके बाद 55 आ रहा है। बट आना क्या चाहिए था, 56 आना चाहिए था कैलकुलेशन के हिसाब से, जो कि नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अच्छा लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, अगर 56 आया तो इसमें भी -1 करना पड़ेगा पहले, तो -1 करेंगे तो कितना होगा, 55 होगा। और 1 2 3 4 मल्टीप्लाई के आप यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 5 25, और हाथ में 2 है, 5 2 5 5 25, 2 मिस जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, तो ये कितना 275 हो रहा है, तो ये हो रहा है, बट ये 55 नहीं हो रहा है, 56 होना चाहिए था। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 ରୁ 16 ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନଟିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ठीक विकल्पटी को बाछो। तो यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ खाली है उसको फिलअप करना है। तो यहाँ पर लेटर सब दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले ए से लिखना पड़ेगा, फिर से ए से लेकर जेड तक लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर आता है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड है। पहला बी लिखा हुआ है, बी, और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, और उसके बाद ब्लैंक है। तो देख लेते हैं बी के बाद कितने लेटर के बाद आई है, तो काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आ रहा है आई। अच्छा पी जो है वो आई के बाद कितने लेटर के बाद है, फिर काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 5 6 7, मतलब पहले में भी 7 था, अभी भी 7 है, तो नेक्स्ट वाला जो लेटर होगा 7 लेटर 7 प्लस करेंगे तो होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर कौन सा लेटर है, W, तो ऑप्शन में W है, यस ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। अच्छा नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, 7 लेटर के बाद ये डी जो है वो 7 के बाद आना चाहिए, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 आ रहा है, डी आ रहा है। तो ऐसे आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कुछ वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये जो वर्ड सब है, ये वाला वर्ड में, पहला वर्ड में ए, सेकंड लेटर में बीच में बी है, थर्ड वर्ड में बीच में सी है, फोर्थ वर्ड में बीच में डी है, यहाँ पर ई है। ए बी सी डी ई आर है। तो जो नेक्स्ट वर्ड बनेगा उसमें बीच में क्या आना चाहिए? एफ आना चाहिए, एफ आना चाहिए ना। जैसे कि पहला ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, तो बीच में जो बनेगा वो एफ बनना चाहिए। ऐसा कोई वर्ड दिया हुआ है नीचे ऑप्शन में जहाँ पर बीच में एफ है? एक ही ऑप्शन है जहाँ पर बीच में एफ है, बाकी में तो एफ नहीं है। तो ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पर ठीक से, तो यहाँ पर ए के बाद क्या है? सेकंड में देखेंगे तो ए के बाद बी है, सी के बाद यहाँ पर डी है। जो भी वर्ड बनेगा यहाँ पर उसमें एफ खत्म हो गया तो जी होना चाहिए और एक लेटर छोड़ के एच होना चाहिए। ऐसा कोई वर्ड है क्या? एक ही है, यहाँ पर जी से स्टार्ट हुआ है और थर्ड नंबर वाला एच है। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? यहाँ पर भी लेटर का एक सीरीज दिया हुआ है और बीच में एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो चेक कर लेते हैं, इसको फिर से लिखना पड़ेगा ऐसे, ए बी सी डी ई जे के एल एन एम, फिर एन ओ पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन, लास्ट में है जेड। तो पहला लेटर क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला लेटर क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है। सेकंड लेटर क्या है? आई है। थर्ड लेटर क्या है? ओ है। अब नेक्स्ट ब्लैंक है, फोर्थ नंबर वाला। तो चेक कर लेते हैं, इसको भी काउंटिंग कर लेते हैं। बी के बाद आई कितने लेटर के बाद आ रहा है? काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद आ रहे हैं। अच्छा, आई के बाद ओ कितने लेटर के बाद आ रहे हैं? यहाँ पर फिर से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो पहले में 7 के बाद 7 नंबर में आया, अभी 6 नंबर में आया, नेक्स्ट 5 में आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये वाला आंसर होना चाहिए टी। ऑप्शन में भी टी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट जो होगा वो 4 नंबर लेटर में होगा, जैसे कि 1 2 3 4 एक्स आ रहा है, यहाँ पर है एक्स है सीरीज में, मतलब करेक्ट ऑर्डर में जाने। पहले 7 नंबर लेटर हुआ, फिर 6 नंबर में आए, फिर 5 में आए, फिर 4 में, तो इसी हिसाब से जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से 21। चलो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 + 10। यहाँ पर प्लस का मतलब ये नहीं कि प्लस कर देंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो कुछ अलग तरह से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट में लिखा हुआ है 1205 1205, ये प्लस करने पर तो नहीं होगा, तो कुछ अलग ही हुआ होगा यहाँ पर। तो अगर ठीक से देखें यहाँ पर तो देखिए ऐसा हुआ है 12 × 10, 12 × 10 = 120, इतना हो रहा है। लेकिन लास्ट में क्या बैठा हुआ है? 5। तो चलो यहाँ पर 5 बैठा देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट में 5 बैठा देंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 11 + 8 दिया हुआ है, 11 × 8 करते हैं, 11 × 8 = 88, 88 आ जाएगा। और लास्ट में एक 5 फिर से यहाँ पर बैठा गया, यहाँ पर एक 5 बैठा है, यहाँ पर भी एक 5 बैठा है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में एक 5 बैठा देंगे। तो कुछ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 16 + 15 दिया हुआ है, 16 × 15 करेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा कितना? 16 5 हो जाता है 80 एंड 16 1 जा जाता है 16, तो ये हो जाएगा 40 हो रहा है। और 240 के बाद लास्ट में 5 बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा 2405, और ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऐसे ही बना हुआ है।
तो कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है 268 और यहाँ पर लिखा है 210, बीच में दिया है 29। तो ये 29 कैसा है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, और यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ क्वेश्चन मार्क है, इसको ढूंढेंगे। तो पहले इसको समझना है। चलो इसको माइनस करके देखते हैं, इसको इससे माइनस करके देखते हैं। तो 268 माइनस करते हैं अगर 210, तो 10 8 से 0 गया 8, 6 से 1 गया 5, 2 से 2 जाएगा तो 0 होगा, तो 58 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में क्या है 29 है। क्या 58 को आधा कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 58 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 58, 58 का आधा मतलब डिवाइडेड बाय 2, ये 29 ही होगा। 29 हो रहा है, मतलब पहले माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद उसको आधा करना पड़ेगा, मतलब डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट में देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या, या फिर ऑप्शन से मैच हो रहा है क्या। तो पहला लिखा हुआ है 218, माइनस कर देंगे 166, तो 8 से 6 गया कितना 2, 1 ले जाएंगे यहाँ पर कैरी तो हो जाएगा 11, 11 से 6 जाएगा तो 5 हो रहा है 52, और 52 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। पहले माइनस करेंगे उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 मतलब आधा करेंगे। 52 कैसे बनता है 26 का डबल है, मतलब 20 आधा हो जाएगा 26। 52 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 26, 52 का आधा होता है 26, और ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा यहाँ पर देखेंगे ठीक से तो, अच्छा 2 का स्क्वायर कर दें तो कितना बनता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 16, एंड दोनों को प्लस करते हैं, 4 एंड 16 को प्लस तो बन रहा है कि नहीं 20 बन रहा है। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं यहाँ पर हो रहा है कि नहीं ऐसे। जैसे कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा 9, एंड 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 81। 9 और 81 ये दोनों को प्लस करते हैं तो बनता है 90 बन रहा है। 81 प्लस 9 इक्वल टू 90 करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और दोनों को अगर प्लस करते हैं तो कितना होगा 26 होगा, 25 प्लस 1 26, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जाएंगे लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर एक सर्कल है और 3 नंबर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क है। चलिए देखते हैं। अच्छा 149 से 175 के बीच में गैप देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो माइनस करना पड़ेगा बड़े नंबर से, दैट मीन्स 175 से माइनस करके देखते हैं 149 कितना हो रहा है। तो कैरी ले जाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 से 9 माइनस होगा तो 6, यहाँ पर 7 से 1 कैरी चला गया तो 6 है, 6 से 4 जाएगा तो 2, 26 हो रहा है, मतलब गैप है कितना 26। अच्छा 175 से 203 इसके बीच में गैप कितना है ये चेक करना पड़ेगा। तो 203 से काट देंगे 175, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, माइनस कर देंगे। 3 से तो नहीं कटेगा 5 को कैरी ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये होगा 10, इधर होगा फिर आ जाएगा तो इधर 13 से 5 गया हो जाएगा 8, 9 है, 9 से 7 जाएगा तो 2 बचेगा 28। पहले गैप हो रहा था कितना 26 का, अभी गैप हो रहा है कितना 28 का, मतलब 2 बढ़ जा रहा है। तो नेक्स्ट में कितना बढ़ना चाहिए, 26 से 28 गया तो नेक्स्ट में 30 होना चाहिए गैप, दैट मीन्स 203 में 30 प्लस कर देंगे तो बनना चाहिए क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। तो 203 प्लस 30 कर देते हैं, तो 3 प्लस 0 3 और 0 प्लस 3 हो जाएगा 3 और ये 2 है, मतलब बन रहा है कितना 233, और ऑप्शन डी में है ये, तो ये ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन लेके आया था। ऐसे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो सिलेक्शन का चांसेस बहुत हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा आप लोगों को।